क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा। बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा, और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं, और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल समझने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज कर सकते हैं, या तो आप किसी क्लाइंट की यदि वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे डोमेन परचेज करेंगे। तो एक चीज़ तो मैं ये बतला दूं सबसे पहले कि जब भी आप डोमेन लेते हैं या होस्टिंग लेते हैं तो बहुत सारी डोमेन प्रोवाइडर्स आज वेबसाइट इंटरनेट में उपलब्ध हैं। बहुत सारे होस्टिंग देने वाली कंपनियां ऑनलाइन इंटरनेट में उपलब्ध हैं। तो थोड़ा सा आप रिसर्च ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय कुछ प्राइस और हो सकता है, लेकिन जब आप उसे परचेज करेंगे तो हो सकता है प्राइस कम हो या प्राइस ज़्यादा हो। तो समय समय पर ये कंपनी जो है वो प्रोमो कोड के साथ आपको ऑफर देती रहती हैं प्राइस में। हो सकता है कहीं से आपने कोई डोमेन 1500 में खरीद लिया हो, लेकिन वही डोमेन कहीं पर 400-500 का आपको मिल जाए। तो डोमेन खरीदते समय थोड़ा सा इसको ज़रूर एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। इसका एक उदाहरण हम आपको बतला देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च किया, जैसे कि ज़्यादातर आपने सुना होगा GoDaddy के बारे में। मैंने GoDaddy के बारे में सर्च किया, और यहाँ पर जो है ये ऐड भी इनका चल रहा है कि आप जो है यहाँ से ख़रीद लीजिए, और यहाँ से जा कर के मैंने क्लिक किया ख़रीदे। या तो कूपन वाले से भी जाएंगे आप, तो कूपन वाले से क्या करता है ये कि जब आगे जा कर के ये चेकआउट करता है, ये सारे इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए डिस्कस करना मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कूपन कोड के साथ आप करेंगे तो आगे चल के ये आपको क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करने का ऑप्शन देगा, और आप कूपन कोड हटाएंगे तो वो नेट बैंकिंग और UPI से पेमेंट करने ही नहीं देगा। तो यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तभी आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनका जो उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ही कराना होता है। क्रेडिट कार्ड डलवा लेंगे और उसके बाद ईयरली या ऑटो पेमेंट मोड में भी ये चालू रखेंगे। तो यदि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल आप अभी सीख रहे हैं, तो आप जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल ना करें, आप नेट बैंकिंग या UPI से करें। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आप चीज़ों को समझने लगेंगे, तभी आप कहीं पर भी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को ऑनलाइन कहीं पर भी ना डालें। तो आप देखिए, यदि मैंने यहाँ से क्लिक किया, इससे मैंने क्लिक किया, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको कहाँ से परचेज़ करना है सीधे ये बतला देता, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आप उसको भटके ना। ठीक है, मैंने जो भी सोचा हुआ था, जैसे इसमें एक चीज़ और बतला दें। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने 24 घंटे पहले ये सोचा कि चलो मुझे इसका जो है डोमेन लेना है। ठीक है, मैंने ऐसा डोमेन लेने के लिए सोचा, TI डिजिटल मार्केटिंग, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन जब उसको मैंने सुबह देखा तो ये देखिए टेकन बतलाने लगा। रात में ये 499 रुपये का दे रहा था GoDaddy, लेकिन अभी बोलने लगा कि ये किसी ने ले लिया है। और ये सब इनका ही खुद का ऑटोमेटिक सब सर्वर होता है। देखो, इन्होंने बोल दिया कि वी स्टिल माइट बी एबल टू गेट इट फॉर यू, मतलब किसी ने इस डोमेन को परचेज कर लिया है और ये GoDaddy वाले हमारी हेल्प करेंगे, और हमको जो है ये 4059 रुपये में और टैक्स लगा करके 5-6 हज़ार में हमको खाली ये डोमेन लेकर के दे देंगे। ये GoDaddy का कहना है ऐसा। तो जब भी आप डोमेन लेने के लिए कुछ सोचें तो आप इंटरनेट में उसको बिल्कुल
कई जगह डाल करके ना देखें, क्योंकि अगर आपने कई जगह डाल करके देख लिया तो वो सब इनके ऑटोमेटिक कोड होते हैं कि यार अच्छा ये डोमेन लोग सर्च कर रहे हैं, इसको खरीदने वाले हैं, अभी नहीं खरीद रहे हैं तो फिर वो खरीद के रख लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है। जैसे ज़्यादातर होता है ना, हम पेमेंट ड्रॉप ऑफ बोलते हैं उसको, कि हमने इसको आखिरी तक लेके गए, फिर हमने सोचा कि रहने दो अभी कौन पेमेंट करे। हम डर जाते हैं कि 500-600 कोई कारण से भी हो सकता है कि हम पेमेंट नहीं करते, तो क्या होता है वो डोमेन हमारे हाथ से चला जाता है। ठीक है, तो ये डोमेन हमने सोचा था, तो ये डोमेन तो चला गया। फिर हमने सोचा ठीक है ये डोमेन तो हम नहीं लेंगे, हमने सोचा कि चलो दूसरा डोमेन लेकर के देखते हैं, और ये हमने इसको इस प्रकार से सेलेक्ट किया। और आखिरी में सेलेक्ट करने के बाद तक आप देखिएगा इसकी जो प्राइस है कंटिन्यू टू हमने कार्ट कर दिया। ठीक है, और इसमें भी GoDaddy से भी आपको पेमेंट, GoDaddy से भी आपको डोमेन लेने के लिए यहाँ पर आप फुल प्राइवेसी प्रोटेक्शन चालू रखिएगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा, GoDaddy से डोमेन लेने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप अकाउंट बना लें या आप इसको लॉगिन करके रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने का आ रहा है, ये 2609 का। और मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं 1 ईयर का, हमने 1 ईयर का सेलेक्ट कर लिया और प्रोटेक्शन हमने चालू रख दिया, और हमको ईमेल के लिए ये नहीं चाहिए है, तो ये आ गया है 957 रुपीज़ का यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। और यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये देखिए हमने नेट बैंकिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और अब इसके बाद जा कर के अब हम क्लिक करते हैं कंप्लीट परचेज में। तो ये हमको कहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा, ये देखिए हमने नेट बैंकिंग के लिए सेलेक्ट किया ना, और क्या बोल दिया, वी आर सॉरी द सोर्स कोड यू एंटर्ड कैन ओनली बी यूज्ड वंस एंड इट इज़ नॉट वैलिड ऑन दिस ऑर्डर। अब आपके लिए तो ये समस्या बन गई कि सर ये क्या आने लगा, ये कौन सा ऑप्शन आने लगा। अब आप फंस गए, आप ढूंढने लगे इंटरनेट में। तो इन सारी चीज़ों में आपको इंटरनेट में खेलना है ना, तो आपको खुद को समझदारी बढ़ानी होगी, चीज़ों को समझना होगा। ज़्यादातर सीखने की बजाय, अपन किसी से ज़्यादातर सीखने की बजाय थोड़ा सा खुद भी हमको दिमाग लगाना होगा कि यदि ये इस तरीके से हमको नाटक करके दिखला रहा है, तो हम क्यों ना दूसरी शॉप है, हम दूसरी जगह जा कर के देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब अचानक से इनका 1370 हो गया। तो मैं इसको कर देता हूँ GoDaddy को बंद, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ अच्छा नहीं, इसको कर दिया बंद। ठीक है, अब मैं यहाँ जा करके दूसरा ओपन करता हूँ। ये सारी चीज़ें सीखने की आपकी, कि आप को क्लियर हो जाए ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं ये वीडियो में बतला रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे परचेज करके बतला देता। अब मैं दूसरा खोलता हूँ, बहुत सारा आप इंटरनेट में सर्च कर लीजिए एक बार। ठीक है, लिस्ट ऑफ डोमेन प्रोवाइडर्स कंपनी, और सब में एक बार जा करके देखिए, कहीं पेमेंट मत कीजिए, सब में अकाउंट बनाइए, सब में जा करके थोड़ा सा देखिए, आपको हमेशा के लिए ये चीज़ एक्सपीरियंस हो जाएगा ये चीज़। अब मैं यहाँ पर बिग रॉक मैंने टाइप किया, बिग रॉक टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर डोमेन परचेज करता हूँ, और मैं क्लिक कर लेता हूँ इसकी वेबसाइट पे। मैंने ये डोमेन वाले नेम वाली लिंक पर क्लिक कर दिया, क्योंकि मुझे डोमेन सर्च करके और डायरेक्टली डोमेन परचेज करना है। तो ये इसके लैंडिंग पेज में मैं आ गया, और डोमेन तो वहाँ पर उसने ले लिया, इसलिए तोमर इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो इस प्रकार से मैंने टाइप किया। आप स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिए अपने जो भी परचेज करते हैं, और सर्च नाउ में मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। ठीक है, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग .com अवेलेबल है, .net भी अवेलेबल है। तो ये .net .com इससे कुछ भी नहीं होता है, इससे आपकी वेबसाइट में केवल आप किसी को बतलाते हैं तो लोग ज़्यादातर .com जानते हैं, इसी कारण से केवल लोग .com लेते हैं, और बाकी इसका किसी भी प्रकार से और कोई भी संबंध इंटरनेट में नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया ऐड टू कार्ट में, और देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड अप्लाइड हो गया, और ये केवल 471 का आ रहा। उसके बाद मैंने यहाँ से चेकआउट में क्लिक किया। चेकआउट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर डोमेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसको मुझे नहीं लेना। मैंने यहाँ पर चेकआउट में क्लिक किया,
और चेकआउट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझको डालनी है डिटेल। तो इस प्रकार से आप जो है वो डिटेल डाल करके इसमें अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यदि जीएसटी नंबर है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट में। तो इसमें ये ईमेल आईडी पहले से इस्तेमाल हुई थी, मैं दूसरी ईमेल आईडी इस्तेमाल कर लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर सिंपल तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग.com अवेलेबल है 399 में, और टैक्स 72 रुपीज़ बस लग रहा है। 471 का डोमेन है, और नेट बैंकिंग मैंने सिलेक्ट की और यहाँ से जा कर के क्लिक कर दिया मैंने पे नाउ में। जो कि वहाँ पर मैं कर रहा था जैसे ही नेट बैंकिंग सिलेक्ट, तो वो ऑटोमेटिक कुछ चेंजेस हो जा रहे थे और मुझे वो डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा था, बाहर आ जा रहा था। अभी देखिए 470 ही यहाँ पर होगा। फिर मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया और मैं बड़े आराम से यहाँ पर पेमेंट कर पा रहा हूँ। तो ये इंटरनेट में डोमेन और ये होस्टिंग परचेज़ करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और चीज़ों को पहले ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस पेज में पहुंच चुके हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हमने जो है थोड़ा सा रिसर्च किया और हम एक दो और डोमेन प्रोवाइडर कंपनी को जाकर के चेक कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक डेमो दे दिया है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप बिग रॉक से ही खरीदें। अब आप और भी दूसरी डोमेन प्रोवाइडर को इंटरनेट में सर्च करें, वहाँ पर भी जाकर के देखें कि आपको वो कितने प्राइस में मिल रहा है। तो यहाँ पर सभी डोमेन को परचेस करने का यही तरीका होता है। यदि अवेलेबल होता है तो आपको पेमेंट करनी होती है और आप इस प्रकार से उसके सक्सेस पेज पर पहुँच जाते हैं। फिर अब हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से होस्टिंग ली जाती है। ये तो हमने अपनी वेबसाइट के नाम को, डोमेन को परचेस किया। अब हम समझेंगे होस्टिंग को किस तरीके से हमें परचेस करना है। तो देखिए, डोमेन परचेस करने के बाद अब हमें लेना है अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग। तो अब हम इसी फ्लो में चलते जाते हैं और बिग रॉक से ही हम होस्टिंग परचेस करके देखेंगे। आप फिर से मैं कह रहा हूँ, होस्टिंग के लिए भी आपको इसी प्रकार से जो है
जाकर के इंटरनेट में थोड़ा सा देखना है कि कौन कौन सी होस्टिंग जो प्रोवाइडर कंपनी है उनकी प्राइस क्या है। बाकी जो बिग रॉक है, मैं जहां से परचेज कर रहा हूं उसकी लिंक मैंने आपको दे दी है। इस कोर्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, एक पीडीएफ मिलेगी, उसके अंतर्गत आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के भी परचेज कर सकते हैं, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद अब देखिए यहाँ पर इनने खुद बोल दिया हैविंग ट्रबल रीचिंग अस यू कैन रिक्वेस्ट अ कॉल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी ये हेल्प करेंगे, तो उसके लिए आप कॉल जो है वो शेड्यूल कर लीजिए। यहाँ से कस्टमर केयर से फ़ोन आएगा, फिर वो आपकी हेल्प करेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे होस्टिंग ली जाती है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो आप इस पैनल तक तो पहुंच चुके थे जब आपने डोमेन परचेस किया था, तो आपने इसके कंट्रोल पैनल में लॉगिन करके आप इस स्क्रीन तक पहुंच चुके थे। इसके बाद देखिए यहीं पर ये ऑप्शन दिखलाई दे रहा है इम्प्रूव्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। तो यदि आपका काम केवल वर्डप्रेस में है तो आप यहाँ से वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हम जो है वो वर्डप्रेस होस्टिंग में पहुंच जाएंगे। अब वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या होता है कि आपको जो है सी पैनल नहीं दिया जाता, जिसके कारण आपको अलग से जाकर के वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसकी कुछ आगे चल के फिर प्रॉब्लम भी आ जाती है अगर हम वेबसाइट को अपनी मैनेज करने से रिलेटेड, उसका बैकअप लेने से रिलेटेड। इसलिए अब आपको क्या करना होगा कि आपको लेना है अलग से एक होस्टिंग और उसमें जाकर के वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस के लिए इन्होंने दिया हुआ है स्पेशली, और वर्डप्रेस होस्टिंग इसमें ये इंस्टॉल करके देंगे। हो सकता है ये थोड़ा सा सस्ती हो, लेकिन आगे चल के आपको फिर कुछ इशू हो सकते हैं आपको वेबसाइट मेंटेनेंस करते समय, उसका बैकअप लेते समय। इसलिए अब हम यहाँ पर जाएंगे होस्टिंग प्लान में, और होस्टिंग प्लान में जाने के बाद यहाँ से ये देखिए स्पेशलाइज्ड होस्टिंग में आपको मिल गया। ये स्पेशलाइज्ड होस्टिंग में वर्डप्रेस होस्टिंग। हम आते हैं यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग में, और शेयर्ड होस्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर ये लिनक्स होस्टिंग। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना। ये स्पेशलाइज्ड होस्टिंग भी ली जा सकती है, मैंने एक बार ली थी लेकिन कुछ इशू आगे आते हैं, इसलिए मैं इस बार अब लिनक्स होस्टिंग आपको लेकर के इस चीज़ों को समझाता हूँ। इसके बाद देखिए इसके प्लान यहाँ पर आ चुके हैं। इसमें होस्ट आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इंडिया वेयर इज़ योर वेबसाइट ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम, आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक कहाँ से आएगा, इंडिया से आएगा। तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, और यूएसए था तो देखिए यूएसए में अलग चीज़ था, और इंडिया में इन्होंने प्राइस को जो है वो चेंज कर दिया, प्राइस को इन्होंने बढ़ा दिया था। तो देख सकते हैं हम इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखिए होस्ट वन वेबसाइट, और इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो हम चलिए इसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेयर इज़ योर वेबसाइट ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम, तो शायद ये यूएसए का सर्वर देंगे, तो मैं यहाँ पर यूएसए ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर दिया गया है अलग अलग प्लान दिए गए हैं, होस्ट अनलिमिटेड वेबसाइट और अनलिमिटेड वेबसाइट यहाँ भी दी गई है। तो यहाँ पर प्रो वाला प्लान जो है फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी हमको देंगे ये, तो हम यहाँ पर ये वाला प्लान जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डू यू ऑलरेडी आ डोमेन नेम, यस हम करते हैं, और यहाँ से इन चीज़ों को हम हटा देते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। और हमारा जो डोमेन नेम है तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है .com, ये हमने डोमेन लिया हुआ था। और इसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइट लॉग को हम अनचेक कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए है, और अभी हमें ये भी नहीं चाहिए। और उसके बाद हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू में। ठीक है, तो ये देखिए हमने वर्डप्रेस होस्टिंग पहले सेलेक्ट करके रखा हुआ था बिजनेस लाइट 3 मंथ के लिए, जो कि जिसका प्राइस इतना आ रहा था, और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं 3 मंथ के लिए, मान लीजिए लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग को केवल। और ये अपडेट हो गया, ये आ रहा है आपका
942 रुपीज़ का, तो ये वाला हम डिलीट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप भी जो है वो शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग ले सकते हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसमें टैक्स वगैरह लगाने के बाद ये इसकी होस्टिंग 3 महीने के लिए इतनी हो जाएगी। बाद में आप अपडेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, नेट बैंकिंग में क्लिक किया और पे किया हमने इसको। और ये देखिए 1112 रुपये। सारी जानकारी भरने के बाद आपको जिससे पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, तो कहीं से भी आप होस्टिंग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा विज़िट कर लीजिए साइट्स में जा कर के। और अगर आपको परेशान नहीं होना है तो मैंने यहाँ पर जो बतलाया हुआ है आप उसे ले सकते हैं। इनकी लिंक मैंने दे दी हुई है आपको ई बुक में, आपको दिखलाई दे जाए तो थैंक यू फॉर चूजिंग बिग रॉक, योर पेमेंट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। तो आपने इसकी होस्टिंग प्लान को जो है वो परचेज कर लिया है। देखिए, होस्टिंग लेने के तुरंत बाद आपको एक ईमेल आएगा और उसी ईमेल में सारी जानकारी आपको होगी। मेरे ख्याल से जो स्टेप बाय स्टेप हम चलते आ रहे हैं सारा कुछ आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। नहीं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा भटकना हो जाएगा कि कैसे हम जा कर के दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे और कैसे आगे बढ़ें। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को नोट भी करते जाइएगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वीडियो देखते जाइए और कॉपी पेन में लिखते जाइए। जो आप सुन रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं उसको स्टेप्स में लिखते जाइए। भले ही आप दोबारा वीडियो देख करके आगे बढ़ना, लेकिन वो जब वो आप उस चीज़ को लिखते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में रिमेंबर रहती है, वो चीज़ आप याद रखते हैं। तो इस ईमेल को देखिए, जब हमने होस्टिंग ली थी तो इस ईमेल में ऑर्डर डिटेल आ गई और उसके बाद एक्सेसिंग योर वेबसाइट। आप जो वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सेस योर वेबसाइट यूजिंग tiodigitalmarketing.com यू विल नीड टू चेंज द नेम सर्वर टू द फॉलोइंग। खुद इसमें मैसेज बतला रहा कि आपको नेम सर्वर चेंज करना है और नेम सर्वर इस डोमेन में आपको क्या डालना है, ये डालना है, ठीक है। नेम सर्वर 1 में ये डालना है, नेम सर्वर 2 में ये डालना है। मतलब कि बिग रॉक से जो हमने होस्टिंग ली हुई है वो आपको बोल रहा है कि आपने जो डोमेन लिया हुआ है अब उस डोमेन नेम में आप इस नेम सर्वर को डालिए, नेम सर्वर चेंज कीजिए। और नेम सर्वर चेंज करने के लिए क्या स्टेप करने हैं आपको, यूजिंग आवर DNS सर्विस, डोमेन रजिस्टर्ड थ्रू अस। आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो इसने एक आपको यहाँ पर ये देखिए हेल्प फाइल दे देगा कि किस तरीके से आप जो है नेम सर्वर चेंज कर सकते हैं। और यदि आपने कहीं और से होस्टिंग ली हुई है तो उसके लिए आपको कैसे चेंज करना है उसके बारे में दिया गया है। तो दोनों में कर सकते हैं, दोनों में सेम तरीका है। आपने जो डोमेन लिया हुआ है, ठीक है, उस डोमेन से आपको मेन लॉगिन करना है। जो भी ईमेल आते हैं आप उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें ताकि आगे आपको फ्यूचर में वो मिल जाएं। तो जो भी डोमेन लिया हुआ है आपने, सबसे पहले हमने डोमेन लिया हुआ था किससे, बिग रॉक से ही। तो उस ईमेल के अंतर्गत आपको एक लिंक आएगी कि लॉगिन टू योर कंट्रोल पैनल, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है कंट्रोल पैनल में आपको लॉगिन करना होगा उसी ईमेल आईडी से जिस ईमेल आईडी से आपने यहाँ पर परचेज किया हुआ था, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कंट्रोल पैनल में, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखलाई देगा। यदि आपको ये पेज दिखलाई नहीं देता है तो मैनेज ऑर्डर में जाओ, लिस्ट सर्च ऑर्डर ऑप्शन पर क्लिक करो तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, डोमेन सर्वर, नेम सर्वर जो है वो चेंज करना है। तो उसके लिए क्लिक करना है हमको इस डोमेन में, और नेम सर्वर चेंज करने के लिए हमको क्लिक करना है इस ऑप्शन पर। और उसके बाद देखिए नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2 ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। अब आप जाएंगे अपने ईमेल आईडी पर, और ईमेल आईडी पर हमने आपको बतलाया कि यहाँ पर आपको नेम सर्वर का नाम दिखलाई दे रहा है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर हम दूसरे में गए और ये इस तरीके से हमने जो है इसको कॉपी किया और यहाँ जा कर के इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने मॉडिफाई नेम सर्वर।
तो इस प्रकार से योर बल्क एक्शन हैज़ सक्सेसफुली स्टार्टेड। तो कई बार इसको दिस एक्शन विल नॉट बी विजिबल ऑन द रनिंग बल्क एक्शन पेज, इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो थोड़ा सा समय भी कई बार लग जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने सी पैनल से लॉगिन करके और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और कैसे वर्डप्रेस की साइट को हम मैनेज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।